जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम देख रहे हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। टोपोलॉजी क्या है? एक माध्यम है नेटवर्क को फ्लो कराने का, बताया गया था ना। तो क्वेश्चन क्या कहा है? पहला क्वेश्चन जो है, अब आपके स्क्रीन पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि डैश रेफर टू ए वे नेटवर्क इज लेड आउट, मतलब एक जरिया है, एक रास्ता है जिसपे नेटवर्क बिछाए गए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चाहे फिजिकली और लॉजिकली उसे क्या बोलेंगे? लाइन कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड या मॉड्यूलेशन मोड, क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। चलिए, टोपोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है? स्टार, मेश, रिंग या ऑल ऑफ द अबव? अच्छा, ये सारी बेसिक टोपोलॉजी है। कितनी टोपोलॉजी पढ़े थे आप लोग? बस, स्टार, मेश, रिंग और ट्री टोपोलॉजी, याद आ ना सब? ठीक। दूसरा, इसमें से कौन सा बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है चारों में से? ट्री क्या है? टोपोलॉजी है, बाकी सारे नहीं। ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी ये भी जानते हैं आप, रिंग होगा, बहुत बढ़िया। इसमें पूछ रहा है इन इन द रिलेशन द लिंक इज सेड इक्वली बिटवीन द डिवाइसेस। तो राइट आंसर क्या होगा? पीयर टू पीयर होगा। सब लोग एग्री है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन रिलेशनशिप वन डिवाइस कंट्रोल ट्रैफिक एंड अदर मस्ट बी ट्रांसमिट थ्रू इट। तो क्या बोलेंगे? एक से दूसरा कनेक्टेड डाटा निकलने के लिए क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है डिवाइस इन रिंग और मेश टोपोलॉजी। रिंग और मेश टोपोलॉजी की बात की गई है। दोनों का एक ध्यान दिए होंगे, अगर रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, बस ये मेश में अलग अलग रास्ते बने हैं और रिंग में बस एक ही है ऐसे। उसे हम क्या बोलते हैं? किस कॉन्फ़िगरेशन में बोलेंगे? पीयर टू पीयर, प्राइमरी सेकेंडरी, मास्टर स्लेव या मल्टीप्लेक्स? हाँ, मल्टीप्लेक्स बोलेंगे उसे। बताइए। अरे इससे कनेक्टेड है ना एक, क्या बोलेंगे उसे? पीयर टू पीयर, प्राइमरी सेकेंडरी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है डिवाइस इन स्टार एट ट्री टोपोलॉजी। स्टार और ट्री का याद करिएगा स्ट्रक्चर। ट्री का कैसा था, स्टार का कैसा था? आर यूजली कॉन्फ़िगर्ड इन ए रिलेशनशिप, उससे क्या बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना। हाँ, लाइनें बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेकेंडरी, पीयर टू पीयर, ये दोनों तो होगा नहीं, मेश होगा नहीं। क्या होगा? प्राइमरी टू सेकेंडरी हो सकता है, चांसेस बन रहा है। सब लोग उसी से जाएंगे, समझेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए कहा था डायग्राम बनाया करिए, डायग्राम बनाया रहेंगे तो आइडिया मिलता रहेगा। चलिए, हो जाएगा ना, कोई लिखने की जरूरत है नहीं ये वाला। अरे पागल, वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन में था, ऐसे था। और यहाँ पे क्या था? एक दूसरे से बस कनेक्टेड है, जंजीर नहीं होता है बस। इसलिए मैं बोला डायग्राम बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अभी बताइए, अब मेश टोपोलॉजी की बात किया है, मेश टोपोलॉजी डायग्राम याद करिए। मल्टी पॉइंट तो होगा नहीं, मल्टी पॉइंट होगा। अब सोचिए, ऑप्शन जब ऑप्शन नहीं आता है, सुन लो, जब ऑप्शन नहीं आता है तो क्या किया जाता है? एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा करो। तो ये मल्टी पॉइंट तो नहीं होगा लग रहा है। क्यों? मल्टी पॉइंट किसको कहा जाता है? बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी याद करिएगा। डुप्लेक्स होगा नहीं, एनी ऑफ द अबव होगा नहीं। क्या लग रहा है? पॉइंट टू पॉइंट किया गया है। क्या किया गया है? काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एलिमिनेशन मेथड बहुत तगड़ा काम करता है, अगर तरीका पता है।
हो गया। नेक्स्ट, ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को ऐसे, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, वो बता देंगे। हाँ, ये रखिएगा, एक क्वेश्चन एक इक्वेशन मैटर करता है यहाँ पे। इन इमेज टोपोलॉजी इन डिवाइसेज, इफ डिवाइसेज एडेड कितने लिंक की जरूरत होगी, तो हमेशा यही इक्वेशन चलता है n-1 वाला। जैसे ऐसे समझिए कि ये दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कितनी लिंक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिवाइसेस कितनी है, तो n है नंबर ऑफ डिवाइसेस, -1 कितने जरूरत पड़ेगी, तो n कितना है 2 है, और -a कितना जरूरत पड़ रहा है, एक लिंक की जरूरत पड़ रही है। कितनी लिंक की जरूरत पड़ रही है, एक की जरूरत, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि इन ए मेश टोपोलॉजी विथ n डिवाइसेस, n डिवाइसेस मतलब कितने डिवाइसेस नहीं पता गया, अगर नई डिवाइसेस ऐड किया जाए तो नया लिंक क्या बनेगा, n-1 लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक भी कर लेना, राइट आंसर यही होगा आई थिंक, n-1, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा ये आंसर बहुत ध्यान दीजिएगा। इन ए टोपोलॉजी ए डेडिकेटेड लिंक कनेक्ट टू ए डिवाइस सेंटर कंट्रोलर, मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें सेंटर कंट्रोलर की बात की गई है। राइट आंसर क्या होगा, रिंग, बस, मेश या स्टार। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस टोपोलॉजी में सेंटर कंट्रोलर लगा होता है, जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है स्टार होगा, यही होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस टोपोलॉजी में एक नॉन सेंटर कंट्रोलर लगा होता है, वन इनपुट आउटपुट पोर्ट, नॉन सेंटर कंट्रोलर, राइट आंसर क्या होगा बताइए, हाँ बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ। अरे भाई रिंग का आकार ऐसे होता है, मेश का भी ऐसे ही होता है, बस इसमें अलग अलग राइट हो रहे हैं, तो किसी में सेंटर कंट्रोल तो लगा नहीं है भाई, ना इसमें लगा ना, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे निकाल दिया। बस में एक सिंगल लाइन पे कनेक्टेड होता है, मल्टी पॉइंट है, यानी इसमें भी सेंटर कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ एक ही तो है, ऊपर आया नहीं था क्वेश्चन सेंटर कंट्रोल, नॉन लग गया तो सोचिए नहीं लगा है, उसका नाम है नॉन सेंट्रल कंट्रोलर। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या लिखा है, लिखा है डज नॉट हैव लिखा हुआ है, नॉन सेंट्रल कंट्रोलर का नाम है, ए डिवाइस नॉन सेंट्रल कंट्रोल नीड ओनली वन इनपुट आउटपुट, राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल कंट्रोलर सिर्फ उसी में होता है, स्टार में। करा कि इसमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो वेरिएशन है स्टार टोपोलॉजी की, तो याद करिए पढ़ाए थे, ट्री टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो बस और स्टार का वेरिएशन है, बस और सर्कल में है, बस और स्टार का वेरिएशन है, याद करिएगा, बताए थे आपको, लास्ट टोपोलॉजी यही पढ़ाए थे। राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ट्री होगा। कह रहा है इसमें टोपोलॉजी सेकेंडरी हब कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, सेंट्रल हब क्या होगा बताइए, बताइए, अभी भी राइट आंसर वही है क्या, हाँ सेंट्रल हब कहा है ना, देखते नहीं लगातार 3 होते हैं। अब बताइए, सेंट्रल हब इन ए ट्री टोपोलॉजी कंटेन टू जनरेट रिसीव डाटा, डाटा जनरेट करने के लिए क्या रिपीट कर, रिपीटर किसका यूज करते हैं, रिपीटर का, सेकेंडरी हब का, पैसिव हब का, या बस का, तो आप ध्यान देंगे बस तो होगा नहीं, अब बचे 3 ऑप्शन, सेकेंडरी हब, पैसिव हब, और एक बचा रिपीटर, क्या लग रहा है, रिपीटर से जाएंगे, हाँ जाएंगे क्या, नहीं, चलिए रिपीटर से चलते हैं, राइट आंसर क्या होगा, रिपीटर होगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए आगे चले, अगला, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, कह रहा है सेकेंडरी हब इन ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में सेकेंडरी हब की बात कर रहा है, कैन बी क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, या कनेक्शन, या ए और बी दोनों,
कहीं कनेक्शन होता नहीं उनके बीच। हाँ, सब बतिए भगवान मार मार समझ शुरू कर देंगे तुम्हारा। टी टोपोलॉजी में कैसा होता है, ये अभी जस्ट नया लिंक होता नहीं है उनके बीच में, उनके बीच में लिंक नहीं है, कैसे कनेक्शन लेस कह देगा, ये तो कभी नहीं होगा। अब एक्टिव पैसिव हो सकता है या दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई एक होगा। तीन ऑप्शन आपके सामने दे दिए, एक हटा दिए, बताइए क्या होगा? एक्टिव या ए और बी दोनों? लिख लीजिएगा। बस टोपोलॉजी में किसका यूज किया जा रहा है? इन ए बस टोपोलॉजी डैश इज ए लिंक बिटवीन डिवाइसेज एंड बैकबोन। बैकबोन की बात आ गई, बस की बात कर रहा है। राइट आंसर क्या होगा? ड्रॉप लाइन। हाँ, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिग्नल रिफ्लेक्शन एट अ टैप कैन कॉज सिंगल डिग्रेडेशन। जो सिग्नल का रिफ्लेक्शन होता है टैप पे, वो एक काज करता है डिग्रेडेशन करने के लिए। किस टोपोलॉजी में? रिंग, बस, मेश या स्टार में? अब ये ध्यान है सिग्नल रिफ्लेक्शन होता किसमें? रिंग में, बस में, मेश में। तो आप चाहे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते हैं। रिंग और मेश एक जैसे हैं, बस सिंगल लाइन पे है और स्टार स्टैंडर्ड कंट्रोलर है। अब सिंगुलर रिफ्लेक्शन किसमें होंगे? हाँ, होंगे, बस नोट कर लीजिएगा। और आई थिंक लास्ट है, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है। आंसर देखिए क्या? इन टोपोलॉजी इस डिवाइस है डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विथ एग्जैक्टली। राइट आंसर क्या होगा? रिंग होगा, पॉइंट टू पॉइंट होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद से है, ये तो पढ़े ही आप, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ क्वेश्चन में। देयर आर एन डिवाइसेस अरेंज इन रिंग टोपोलॉजी। एन डिवाइसेस मतलब कितना भी सिस्टम अरेंज किया गया है। ए डिवाइस इज डिलीटेड, अगर एक डिवाइस डिलीट कर दिया है तो क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगा? n होगा, n-1 होगा, n+1 होगा? बताइए। n डिवाइस थी, उसमें से एक डिवाइस को लेस कर दिया गया, n होगा, n+1 होगा। n-2 तो नहीं होगा, चलो अब बचा n-1, n+1, क्या लग रहा है? क्या होगा? n-1। अगला है ए टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? मतलब और भी कुछ टोपोलॉजियों को कॉपी करके रखता है अपने अंदर। कौन है उसमें? ट्री, हाइब्रिड, डुप्लेक्स या टेरिटरी? तो देखो टोपोलॉजी की बात किया है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? टोपोलॉजी ही होगा। नहीं तो इसको बोलते हैं, अगर केवल टोपोलॉजी नहीं दिया होता और कॉम्बिनेशन की केवल बात करता तो हाइब्रिड नेचर बोलेंगे, जिसके अंदर अनेक गुण धर्म होता है। तो यहाँ किस राइट आंसर क्या होगा? ट्री हो जाएगा। यहाँ हाइब्रिड ही दिया गया। हाँ दिया है, क्यों दिया वही तो रीजन समझा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़े हो आप? कोई नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? ट्री को। ट्री को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टार और बस दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे ना, तो यहाँ टोपोलॉजी रखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ट्री होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाइब्रिड और ट्री को लेके, यहाँ टोपोलॉजी पूछा है ना, तो आप ही सोचो ट्री होगा कि हाइब्रिड होगा। समझ रहे बात को क्या कहना चाहता हूं मैं? अरे भाई स्टार जो आप लोग ट्री जब पढ़े तो उसमें पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। हाँ, ये हो हाइब्रिड नेचर का हो सकता है इसलिए उसने हाइब्रिड को सही किया है। तो दोनों में कंफ्यूजन है, ट्री में और हाइब्रिड में। डुप्लेक्स टेरिटरी नहीं होगा, यही दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सी टोपोलॉजी है, तो यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं ए ट्री टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजी, यही होगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्री ही होगा।
हाँ, ये कहिएगा इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्री ट्री टोपोलॉजी को हाइब्रिड बोला गया। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीज का गुण पाया जाता है। किसका किसका? स्टार और बस का। पढ़ाया है ना ये लास्ट डे? ठीक है, बस खत्म हो गया। अब नहीं है, इतना ही था क्वेश्चन। तो ऐसे टोपोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, तैयार रहिएगा। अब हम पढ़ेंगे कल्क के बारे में। किसके बारे में? जिस राइटर ओपन करते थे आप लोग, वैसे यहाँ पे सर्च कर लेंगे लिब्रे ऑफिस कल्क। ये रहा कल्क का इंटरफेस। समझेंगे थोड़ा सा उसके बारे में। ये आपका कल्क है, जिसे आप वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे सेल से। अच्छा, सेल में कितने रो कितने कॉलम होते हैं? एक रो होता है और एक कॉलम होता है। पढ़ाए थे ये बात, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है, और लाखों करोड़ सेल से मिलकर हमारी वर्कशीट या स्प्रेडशीट बनी होती है। अब बाकी आप जानते ही हैं कि ये आपका टाइटल बार है ऊपर, ये आपका मेनू बार है। हाँ, मेनू बार है। और ये आपका है फॉन्ट साइज बता रहा है। ये आपका जो सिग्मा वाला बना हुआ है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। ये आपका नेम बॉक्स है। क्या है? जो प्रत्येक स्थिति में किस सेल में आप हैं, आपका लोकेशन बताता है। अभी बता रहे हैं A1। A1 पहला सेल होता है हमारे एक्सेल का, हमारे कल्क का पहला सेल होता है, क्योंकि रो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, और कॉलम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? A से, इसीलिए इसको बोला जाता है A1। क्या बोला जाता है? A1 बोला जाता है। याद रखिएगा। जो आप कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए लगता है कि ए ऐसे है, ABCD रो हो गया, और 1 2 3 ऐसे तो कॉलम हो गया। गड़बड़ होता है, गलत समझते हैं आप। अगर मैं कहूँ ए को चलने के लिए, तो ए कैसे चलेगा? बगल में चल नहीं पाएगा, क्योंकि बगल में बी बैठा हुआ है। ए नीचे चलेगा, और जब ऐसी लाइन रहती है तो उसको वर्टिकल बोला जाता है। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। याद करिएगा। अगर 1 को कहा चलने के लिए, तो 1 ऐसे चलेगा, और जब लाइनें ऐसी चलती है तो उसे हॉरिजॉन्टल यानी कि रो बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात ना? ये दिमाग में रखना है। यानी यहाँ अल्फाबेट्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लीजिएगा कि अल्फाबेट्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लीजिएगा। हो गया? चलिए, इसमें भी रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। और लास्ट कॉलम इसमें होता है एक्सेप्टी। पहले इसमें चेंज हो गया था बीच में, इसमें पहले हो गया था AMJ, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब एक्सेल के जैसे ही हो गया है। अभी लास्ट कॉलम का नाम है एक्सेप्टी। क्या नाम है? और लास्ट रो कितना है? 10,48,500। ए रो की संख्या है, और ए कॉलम की। कर लेंगे ना? बाकी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।